हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टेस्ट पेपर 6 की एनालिसिस के बारे में। उसकी एनालिसिस करेंगे, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने हैं, तो वीडियो पूरा देख लेना। बहुत जरूरी बात करने वाला हूँ। डेट्स आउट हो गई हैं सबके लिए, उसके लिए भी थोड़ी सी बात करनी है मेरे को। तो डेट्स आउट हो गई, ज़्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हम लोग पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, इस बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है। तो देखो, बात अगर हम सिंपल सिंपल रखें, बहुत कंसाइज वे में करेंगे बात, जल्दी से बात खत्म करके डिस्कशन भी करना है। तो हमें अब जो भी मॉक देना है, हमें मॉक देने हैं, और इनफैक्ट 2 मॉक्स अ डे देने हैं। कितने देने हैं? 2 मॉक्स अ डे देने हैं। इससे कम में काम नहीं चलेगा, 2 मॉक तो हमें देने ही पड़ेंगे। 2 मॉक देने हैं, और हमें जो भी मॉक देना है उसे ऐसा मान के देना है जिससे हम लोग को ये लगे कि वो मेंस का पेपर है। तो माइंडसेट हमारा मेंस जैसा होना चाहिए। अगर हम सुबह 9 बजे उठ रहे हैं तो पेपर है, तो हम ये मान लें कि हम 7 बजे उठ जाएं आराम से, और 7:30 8 बजे तक तैयार होकर एकदम बैठ जाएं कुर्सी पे, और आधे घंटे पेपर से पहले टेबल पे सिंपल बैठने की कोशिश करो, सीधे, कि भाई सिंपल बैठे रहेंगे, पेपर बाद में मिलेगा, पहले खुलेगा बाद में, पहले बैठे रहो। वो इन्वायरमेंट क्रिएट करो अपने आप घर के लिए, अपने लिए, जो तुम्हें पेपर में मिलने वाला है। ठीक है। अब क्या होगा, जब हम पेपर लगाना शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, 3 राउंड पेपर लगाते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ कि पहले अटेम्प्ट में जब पेपर लगाना शुरू करोगे ना, तो कई बार तुम्हें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो तुमसे हो नहीं रहे होंगे, अनडुएबल क्वेश्चंस होंगे। तो उसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है यार। हो सकता है पहला क्वेश्चन तुमसे ना लगे, दूसरा ना लगे, तीसरा ना लगे, लेकिन हो सकता है 27वां, 25वां, 26वां लग रहा हो, है ना। या फिर अगर अभी 30 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो भी कह सकते हो कि 18वां, 19वां, 20वां लग रहा हो तुमसे, ये भी तो हो सकता है ना। तो पेपर को स्विच कर दो, तुरंत पीछे चले जाओ। हो सकता है इंटीरियर सिंपल आए हो, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं। सबके साथ ऐसा हो रहा है कि किसी का कोई टॉपिक स्ट्रांग है, किसी का कोई टॉपिक स्ट्रांग है। तो तुम्हारा जो टॉपिक स्ट्रांग है उसका क्वेश्चन अगर बाद में है, तो वो क्वेश्चन ढूंढो पहले, है ना। ठीक। कई राउंड्स में पेपर को करना है, मतलब कई राउंड्स का मतलब 3 राउंड्स में पेपर को करना पड़ेगा हमें। ठीक है, 3 राउंड में, पहले राउंड में हम लोग क्या करेंगे, जो अनडुएबल क्वेश्चन थे, जिनमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस थी, उन्हें हम नहीं करेंगे। फिर दूसरे राउंड में आएंगे, कैलकुलेशन वाले करेंगे, और तीसरे में बस एक बार रिवाइज करेंगे, और जो क्वेश्चन हमें लगता है कि शायद अगर हमसे हो जाए, अगर हम टाइम लगाए, तो हम इसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है। पेपर में मार्क फॉर रिव्यू एक ऑप्शन होता है। अगर तुमने एनटीए की वेबसाइट देखी हो, या एनटीए के साइट पे पेपर थोड़े बहुत दिए हो, तो उसमें क्या होगा, मार्क फॉर रिव्यू का एक ऑप्शन होता है। तो मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन को मार्क कर दो जिसमें जरा सा भी डाउट हो, और लौट के आके सेकंड अटेम्प्ट में रिवाइज करते हुए उस सवाल को लगाओ। डायरेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो मार्क फॉर रिव्यू सेक्शन का ढंग से यूज करोगे तो ये बहुत फायदे की चीज है। ठीक। लेकिन उन क्वेश्चंस को ध्यान रखना, उनका कलर अलग होता है, तो ध्यान रखना, उन्हें भूलना मत। अब हम लोग क्या करते हैं, जब मॉक देते हैं तो हम क्या करते हैं कि कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस को लमसम लमसम निकाल के छोड़ देते हैं ना। ऐसा नहीं करना है। डेसिमल के 2 प्लेसेस तक, ठीक है, 2 प्लेसेस तक हमें इसे क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और बिल्कुल सही आंसर तक पहुंचने पे ही सवाल को छोड़ना है। इससे पहले सवाल को नहीं छोड़ना, लमसम कैलकुलेशंस नहीं करनी है। ठीक है। और हमें सब्जेक्ट्स में भी स्विच नहीं करना है कि केमिस्ट्री थोड़ी सी कर ली, फिर फिजिक्स थोड़ी कर ली, फिर मैथ्स पूरी थोड़ी कर ली। ऐसा नहीं। जब पहले राउंड में कर रहे हैं तो पहले एक सीक्वेंस कैसा रखेंगे, सबसे पहले ऑर्डर क्या रखेंगे, केमिस्ट्री सबसे पहले करेंगे, फिर फिजिक्स करेंगे, फिर मैथ्स करेंगे। केमिस्ट्री के लिए आइडियल टाइम होना चाहिए 35 to 45 मिनट्स। फिजिक्स के लिए होना चाहिए 50 minutes to 60 minutes। और मैथ्स के लिए 1 hour to 1 hour 15 minute। ठीक। तो ये आइडियल टाइम है, ये केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, ये मैथ्स के लिए। इस टाइम में ही सवाल को लगाना है। और तुम्हारी मैथ तेज हो या तुम्हारी फिजिक्स तेज हो, डजेंट मैटर, केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट करनी है। इसलिए नहीं क्योंकि मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, इसलिए क्योंकि ये सही है। ठीक है। अगर पैनिक सिचुएशन आ जा रही है, अगर तुम्हें लग रहा है कि अरे सर बहुत पेट में दर्द हो रहा है, ओ माय गॉड, हाथ में पसीना निकल रहा है सर्दी में, और मतलब तुम्हारे पेट में डिस्टरबेंस हो रहा है, गला सूख रहा है, इस सिचुएशन में रिलैक्स करो, आंख बंद करो, 2 3 गहरी सांसें लो, कहो कि बेटा बहुत सारा पढ़ा है हम लोगों ने, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से होगा, रिलैक्स करो, और सरल क्वेश्चन ढूंढ के वहां से सवाल को उठा के करना शुरू करो। तो अगर इन बातों का 8 पॉइंट्स का तुम ध्यान रखोगे, इन्हें कहीं पे भी लिख के चिपका लो अपने टेबल पे, और इन्हें ध्यान रखना है। अगले 10 दिन जो तुम्हें मॉक देने हैं वो इसी पे देने हैं, ठीक है ना। और 2 मॉक एक दिन में देने हैं, 2 मॉक्स अ डे देने हैं, ठीक है ना। मैंने लिख दिया, फिर से लिख देता हूँ, 2 मॉक्स अ डे। दोनों शिफ्ट में पेपर दो, और उनकी एनालिसिस करो। एनालिसिस का तरीका मैंने बता रखा है, तो ये बात जरूरी है, इसे ध्यान रखना है, इसे करना ही करना है। अब हम लोग अपने पेपर के आ जाते हैं एनालिसिस पे। पेपर नंबर 6 को हमें डिस्कस करना, तो मैंने सोचा अलग से वीडियो क्यों ही बनाऊं, इसी में डिस्कस कर देते हैं। तो पेपर नंबर 6 की जब हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एक्स
is X-148 were collected on the 1st March 2023 and kept in a sealed tube on 1st November 2023. It was found to only 0.5 grams of it remained. The half-life of period of the आइसोटोप पूछ रहा है। तो इसमें सवाल में देखो दिक्कत ये है कि इसमें जो डेट दे रखी है इससे तुम्हें नंबर ऑफ डेज़ निकालने पड़ेंगे। तो इसमें कैलकुलेशन होगी तो इस सवाल को हम थोड़ा-सा लौट के करेंगे। अगर कोई डायरेक्टली गिन लेगा ना कि 1 मार्च से 1 अप्रैल से 1 मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इससे गलत हो जाएगा सवाल नंबर ऑफ डेज़ गलत आ जाएँगे, है ना? ध्यान रखना 8 महीने लग रहे हैं देखने में लेकिन 8 महीने में 245 दिन होते हैं। ठीक है? 240 नहीं होता है। क्योंकि 31 वाले भी तो महीने आएँगे। तो इसलिए सवाल गड़बड़ हो जाता है और कितने लोगों ने गलत किया इस बात पे ये मेरे को बताना कमेंट करके। अगला सवाल एक ईज़ी सवाल है। पहले मास्किंग करानी है, फिर रिडक्शन करना है, फिर वाटर लगाना है, तो ये 1 गो में होना चाहिए। डुएबल क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हो जाना चाहिए और पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन भी फर्स्ट अटेम्प्ट में होना चाहिए, ठीक है? आराम से होना चाहिए, इस सवालों में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर केमिकल बॉन्डिंग का सवाल है जिसमें शेप पूछी और शेप भी NH4 और BrF3 इन सब की आसान-आसान शेप पूछी है, तो ये भी हम लोगों को आसानी से पता है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। SOCl2 क्या करता है? SOCl2 OH को Cl में कन्वर्ट करता है, तो OH को Cl में कन्वर्ट करने वाले ऑप्शंस आसानी से मिल जाएँगे, तो ये भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाना चाहिए था सवाल। ठीक है, अब तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले सवाल बढ़ने चाहिए थे। इन्हें डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे? एक हमारे पास एसिड और एक एस्टर है, ठीक है? फेनोलिक एस्टर तो इन्हें डिफरेंशिएट करने के तरीके तुम्हें पता है कैसे करोगे? क्या डालेंगे? NaSCO3 सीधे आंसर आ जाएगा, तो ये भी 1 गो में ही हो जाना चाहिए। इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? मैग्नेटिक मूवमेंट है और ये भी आसान ही सवाल है क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट दिया है और मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू दी है, एटॉमिक नंबर सभी कुछ दे दिया है, तो आसान सवाल पहले स्टेप में ही हो जाना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द अंडरलाइन्ड एलिमेंट इज अंडरलाइन एटम एक्सचेंजिंग, तो इसमें एल्यूमिनियम अंडरलाइन है, इसमें फॉस्फोरस अंडरलाइन है, ठीक है ना? तो ये तो आसान सवाल है, ये भी 1 गो में ही होना चाहिए, डुएबल क्वेश्चन, ठीक? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की इंक्रीज करे डिक्रीज करे, इसमें क्वेश्चन को पढ़ते समय काफी दिक्कत आ सकती है, तो इसे सेकंड अटेम्प्ट में करेंगे। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्टेटमेंट वाले सवाल ये तो अल्काइंस आर मोर रिएक्टिव देन एल्कीन्स, ये सिंपल सवाल है, तो इसे 1 गो में ही करना पड़ेगा। कह रहा इन ए नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स द ऑड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन आर कोऑर्डिनेटेड विद नाइट्रोसिल कंपाउंड, इसमें हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लौट के देखेंगे आके। आयनिक का एक आसान सवाल जिसे जल्दी से कर दिया जा सकता है। देखो सवालों को तुम ये देख के अगर तुम्हें नहीं पता लग पा रहा ना कि कितनी तेजी से करा सकता है, इसका मतलब वो टॉपिक तुम्हारा वीक है, ठीक है? अगला सवाल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, जो सिल्वर डिपॉजिट करवा रहा है, आसान सवाल। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, फिर से एक और आसान सवाल GOC का। फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का सवाल है, आसान सवाल जल्दी से हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है कि Ki3 में आई क्या है ऑक्सीडेशन नंबर, आसान सवाल। गैडोलीनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नहीं याद आएगा तो इस सवाल को छोड़ देंगे क्योंकि एफ ब्लॉक काफ़ी लोगों ने नहीं कर रखा है, ठीक है? फिर थर्मोडायनेमिक्स का सवाल आसान, रिवर्सिबल प्रोसेस पूछ रहा है, आइसोथर्मल आसान तरीके से हो जाएगा। प्रोडक्ट कितने बनेंगे ये लौट के देख लेंगे क्योंकि इसमें कुछ गड़बड़ हम लोग कर सकते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स को काउंट नहीं करना तब भी, है ना? और शेप और इसकी ज्योमेट्री ये तो आसान सवाल है, तो ये 1 गो में हो जाएगा, ठीक? फिर उसके बाद नंबर ऑफ स्क्वायर पिरामिडल ऑब्जेक्ट्स, ये भी सिंपल सवाल। ऑक्सीडेशन स्टेट +6, ये भी आसान है। ड्यूमास मेथड अगर नहीं याद आ रहा है, वैसे तो आना ही चाहिए, तो ये मैं सेकंड अटेम्प्ट के लिए रख लेता हूँ। मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ के क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का एक सिंपल सा सवाल है जिसे जल्दी से किया जा सकता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स टू द नंबर ऑफ अकायरल कार्बन, ये भी आसान सवाल है। तो आसान सवालों की संख्या इसमें कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 क्वेश्चन थे जो 1 गो में हो जाने चाहिए थे, तो इसके 76 मार्क्स बनते हैं। तो इसमें अगर जो बिलो स्कोर होगा वो मतलब तुम्हारा इस टाइम नंबर जो 72 से लेके 80 तक आने चाहिए, वो मिनिमम आने चाहिए, ये मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। 80 से लेके 96 तक जो होंगे, 96 या 92 मान लो यार, 96 थोड़ा ज़्यादा हो जाएंगे, 92 तक जो होंगे वो एवरेज मार्क्स होंगे इसमें, और 92 टू 100 गुड होंगे, ठीक है? वेरी गुड होंगे या एक्सेलेंट होंगे, कुछ भी लिख लो। तो ये स्कोर होना चाहिए और इस पेपर को करने के लिए जो समय तुम्हें लगना चाहिए वो 40 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए था। कमेंट करके जरूर बताना कि एनालिसिस में, और ये जो बात पहले मैंने बताई इसके बाद वो ठीक लगी, और ये जो पॉइंट है 8 पॉइंट्स, इन्हें जरूर जरूर ध्यान रखना है, भूलना नहीं है।
अगर ये करोगे तो 10 दिन में मैं गारंटी ले रहा हूँ तुम्हारे 20 नंबर तक आराम से बढ़ जाएँगे केवल केमिस्ट्री में, ठीक है? चलो मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय-बाय। ध्यान रखना और खूब सारी पढ़ाई करते रहो, डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जो भी दिक्कत हो कमेंट करके बताओ, मैं मिलता हूँ तुमसे, ठीक है? चलो बाय।